Hello students, how are you? I hope you are doing well. In this video, we will do exercise 3B of chapter 3, classification, Vargikaran of the R.S. Agarwal reasoning book. In this exercise 3B, there are 100 questions. These 100 questions are based on type 1 and type 1 is choosing the odd words. What you have to do? You have to choose the odd words in each question. One thing more, in each question I will give you 10 seconds to try the questions. Let's start. Question number 1. A option is write लिखना, B option is read पढ़ना, C option is knowledge ज्ञान, D option is learn जानना, E option is study अध्ययन करना. Choose out the odd one. Your time starts now. टाइम्स अप. इसका आंसर देख लेते हैं हम. इसका आंसर सी ऑप्शन है नॉलेज ज्ञान. बिकॉज ऑल अदर्स आर रिसोर्टेड टू बाय वन टू अक्वायर नॉलेज. क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य सभी का सहारा लिया जाता है. आप देख सकते हो इजी था क्वेश्चन. तो जो जो बाकी चार ऑप्शन है नॉलेज को छोड़कर राइट रीड लर्न और स्टडी, ये क्या डिफरेंट वेज हैं, अलग अलग तरीके हैं नॉलेज को गेन करने के. तो इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन नॉलेज आएगा. ये सभी चारों से क्या है? डिफरेंट है. तो इसमें ऑड वन कौन है? सी ऑप्शन नॉलेज. क्वेश्चन नंबर 2. ए ऑप्शन इज एरो तीर, बी ऑप्शन इज मिसाइल, सी ऑप्शन इज स्वॉर्ड तलवार, डी ऑप्शन इज बुलेट, ई ऑप्शन इज स्पीयर भाला. चूज आउट द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. इसका आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर सी ऑप्शन है स्वॉर्ड तलवार. बिकॉज ऑल एक्सेप्ट स्वॉर्ड स्ट्राइक द टारगेट एट अ डिस्टेंस. क्योंकि तलवार को छोड़कर सभी दूर से लक्ष्य पर प्रहार करते हैं. ये भी आसान था. आप देख ही सकते हो तलवार को छोड़कर जो बाकी चार ऑप्शन है एरो मिसाइल बुलेट और स्पीयर, अगर आपने किसी व्यक्ति या फिर वस्तु पे हमला करना है आप इनके साथ दूर से उस चीज़ के ऊपर हमला कर सकते हो. लेकिन अगर आपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करना है, तलवार का इस्तेमाल करना है, तो तलवार को आपको उस चीज़ के पास नज़दीक जाना पड़ेगा, तभी आप तलवार से उस चीज़ के ऊपर हमला कर सकते हो. तो इसका आंसर क्या आएगा? स्वॉर्ड, क्योंकि सबसे अलग है. क्वेश्चन नंबर 3. ए ऑप्शन इज स्क्रू पेंच, बी ऑप्शन इज हैमर हथौड़ा, सी ऑप्शन इज नीडल सुई, डी ऑप्शन इज पिन, ई ऑप्शन इज नेल कील. चूज आउट द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. समय समाप्त हो गया है. इसका आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर बी ऑप्शन हैमर है हथौड़ा. बिकॉज ऑल एक्सेप्ट हैमर हैव अ पॉइंटेड एंड. क्योंकि हथौड़े को छोड़कर अन्य सभी नुकीले होते हैं. आप देख सकते हो पिक्चर्स में. हैमर को छोड़कर जो बाकी चार हैं स्क्रू नीडल पिन और नेल, ये सभी चारों के आगे से तीखे हैं. और जो हैमर है वो आगे से तीखा नहीं होता. तो इन पांचों में से सबसे डिफरेंट कौन है? हैमर है. क्वेश्चन नंबर 4. ए ऑप्शन इज कैनो, बी ऑप्शन इज इग्लू, सी ऑप्शन इज याट, डी ऑप्शन इज डिंगी, ई ऑप्शन इज राफ्ट. चूज आउट द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. इसका आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर बी ऑप्शन इग्लू है. बिकॉज ऑल एक्सेप्ट इग्लू आर टाइप्स ऑफ बोट्स वाइल इग्लू इज अ काइंड ऑफ हाउस फाउंड इन पोलर रीजन्स. क्योंकि इग्लू को छोड़कर सभी नावों के प्रकार हैं, जबकि इग्लू एक प्रकार का घर है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है. ठीक है, समझ आ गया होगा आपको. अगर नहीं आया तो बता देता हूँ. जो ये इग्लू को छोड़कर बाकी चार हैं, जो कैनो याट डिंगी और राफ्ट, ये चारों क्या हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स हैं. ठीक है, ये क्या है? अलग अलग प्रकार की नाव है, किश्तियां हैं. लेकिन जो इग्लू है वो एक प्रकार का घर है. ठीक है, जो कि पोलर रीजन्स में पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 5. ए ऑप्शन इज लियोन, बी ऑप्शन इज दिरहम, सी ऑप्शन इज बाट, डी ऑप्शन इज लैम्पीरा और ई ऑप्शन क्या है? कोट्स. चूज आउट द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
टाइम खत्म हो गया है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ई ऑप्शन कोर्ट्स है, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट कोर्ट्स आर करेंसीज वाइल कोर्ट्स इज अ पार्लियामेंट। क्योंकि कोर्ट्स को छोड़कर सभी मुद्राएं हैं, जबकि कोर्ट्स एक संसद है। इस क्वेश्चन के बारे में बता देता हूँ आपको मैं थोड़ा। जो लियोन है वो करेंसी है सीरा लियोन की, ठीक है। दिरहम यूएई की करेंसी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। और जो सी बाट है ये थाईलैंड की करेंसी है। डी ऑप्शन में लैम्पीरा है, ये होंडुरस की करेंसी है। जो कोर्ट्स है ई ऑप्शन, वो किसी देश की करेंसी नहीं है, बल्कि वो एक क्या है, पार्लियामेंट है। एक्चुअली स्पेन के पार्लियामेंट को कोर्ट्स बोलते हैं। तो सबसे अलग कौन आया इसमें, ई ऑप्शन जो कोर्ट्स है वो क्या है, इनमें सबसे डिफरेंट है। ऑड इनमें कौन है, कोर्ट्स है। तो इसका आंसर ई ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए ऑप्शन इज पीक चोटी, बी ऑप्शन इज माउंटेन पर्वत, सी ऑप्शन इज हिलॉक पहाड़ी, डी ऑप्शन इज माउंट टीला, ई ऑप्शन इज वैली घाटी। आपने इनमें से विजातीय या फिर विषम को चुनना है, ठीक है। ऑड वन चुनो आप। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ई ऑप्शन वैली है, घाटी। बिकॉज ऑल एक्सेप्ट वैली आर एलिवेटेड फीचर्स, क्योंकि घाटी को छोड़कर सभी ऊंचाई से संबंधित हैं। आप देख सकते हो पिक्चर्स में सारा क्लियर है। जो ई ऑप्शन है उसको छोड़कर जो बाकी चार हैं, ए बी सी डी, पीक माउंटेन हिलॉक और माउंट, ये सभी क्या है, ऊंची जगह हैं। और जो वैली है ये क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच में जो खाई होती है, वैली वो जगह है। एक डिप्रेशन है, बाकी चार क्या है, एलिवेटेड फीचर्स हैं। लेकिन जो वैली क्या है, एक डिप्रेशन है, खाई है दो पहाड़ों के बीच में। तो इसका आंसर क्या आएगा, ई ऑप्शन वैली आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए ऑप्शन इज अप ऊपर, बी ऑप्शन इज डाउन नीचे, सी ऑप्शन इज बिलो इससे नीचे, डी ऑप्शन इज अबव इससे ऊपर, ई ऑप्शन इज स्मॉल छोटा। विजातीय या फिर विषम को चुनो। यू हैव 10 सेकेंड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय खत्म हो गया है, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ई ऑप्शन स्मॉल है, छोटा। बिकॉज ऑल एक्सेप्ट स्मॉल आर prepositions while स्मॉल इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। क्योंकि छोटे को छोड़कर सभी पूर्व सर्ग हैं, जबकि छोटे का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, ए ऑप्शन इज जंपिंग कूदना, बी ऑप्शन इज रनिंग चलना, सी ऑप्शन इज स्प्रिंटिंग दौड़ना, डी ऑप्शन इज जॉगिंग, ई ऑप्शन इज एक्सरसाइजिंग। इसका जो बी ऑप्शन है रनिंग, उसका हिंदी हिंदी में मतलब चलना लिखा हुआ है। लेकिन रनिंग तो क्या होता है, भागना है, फिर दौड़ना होता है। एक्चुअली क्या है, ये जो आर एस अग्रवाल की बुक है हिंदी वाली, उसमें यही 5 ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। और जो इंग्लिश वाली बुक में है उसमें जो ऊपर वाले ऑप्शन है वही दे रखे हैं। जैसे रनिंग का एग्जैक्ट वर्ड यहाँ पे नीचे क्या आना चाहिए था, भागना आना चाहिए था, इन्होंने चलना लिख रखा है। इट्स ओके आप इसमें से ऑड वन को चुनो। विषम या फिर विजातीय को चुनना है, चुनो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन, एक्सरसाइजिंग व्यायाम। बिकॉज ऑल अदर्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजिंग, क्योंकि अन्य सभी व्यायाम करने के विभिन्न रूप हैं। क्लियर हो गया होगा। जो बाकी 4 ऑप्शन है एक्सरसाइजिंग को छोड़कर, व्यायाम को छोड़कर, जो बाकी 4 हैं, जंपिंग रनिंग स्प्रिंटिंग और जॉगिंग, ये भी क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज है। तो एक्सरसाइज के बीच में ही आगे सारे के सारे 4 के 4। तो इनमें से सबसे डिफरेंट कौन है, एक्सरसाइजिंग व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 9, ए ऑप्शन इज मेडागास्कर, बी ऑप्शन इज थाईलैंड, सी ऑप्शन इज क्यूबा, डी ऑप्शन इज ग्रीनलैंड, ई ऑप्शन इज तस्मानिया। चूज आउट द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर बी ऑप्शन थाईलैंड है। बिकॉज ऑल एक्सेप्ट थाईलैंड आर आइलैंड्स, क्योंकि थाईलैंड को छोड़कर सभी द्वीप हैं। इजी था, थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में आपको। थाईलैंड को छोड़कर जो बाकी 4 हैं, मेडागास्कर क्यूबा ग्रीनलैंड और तस्मानिया,
तस्मानिया को आप देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के नीचे आइलैंड है छोटा सा, वो सभी क्या आइलैंड्स है। लेकिन जो थाईलैंड है वो चारों तरफ से सी या फिर ओशन से नहीं घिरा हुआ, तो जो थाईलैंड है वो एक आइलैंड नहीं है, और बाकी जो चार हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आइलैंड्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ए ऑप्शन इज कलेक्शन संचयन, बी ऑप्शन इज कंपाइलेशन संग्रह, सी ऑप्शन इज क्लस्टर समूह, डी ऑप्शन इज असेंबलेज संयोजन, ई ऑप्शन इज असॉर्टमेंट संकलन। चूज आउट द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन क्लस्टर समूह, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट क्लस्टर डिनोट कलेक्शन ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स, क्योंकि समूह को छोड़कर सभी चयनित वस्तुओं के संग्रह को दर्शाते हैं। इन ऑप्शंस के बारे में आपको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। कलेक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ का संचयन करना, इकट्ठा करना। जैसे कई लोगों को सिक्कों को इकट्ठा करने का शौक होता है, कई लोगों को डाक टिकटें स्टैम्प्स का इकट्ठा करने का शौक होता है, तो वो एक प्रकार का क्या है, कलेक्शन है। जो बी ऑप्शन कंपाइलेशन, कंपाइलेशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई किताब लिखनी है, तो आप उस किताब को लिखने के लिए डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, जैसे कि इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो आप, या फिर जो बाकी ऑथर्स हैं उनकी बुक से आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। तो उन उन सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद आप उस इन्फॉर्मेशन को असेंबल करोगे, मीन्स उसको एक तहसीर लगाओगे। मीन्स इसमें भी आप देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो ना, कंपाइलेशन भी एक प्रकार का कलेक्शन ही है, इसमें इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है। जो डी ऑप्शन असेंबलेज है, असेंबलेज क्या होता है, लोगों या फिर चीज़ों का कलेक्शन, इकट्ठा होना एक जगह पे। इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे कोई प्रदर्शन करना है, आपने प्रोटेस्ट करना है, और उस प्रोटेस्ट में आप और लोगों को भी बुलाना चाहते हो, तो आप उन लोगों को उस प्रोटेस्ट का कॉज बताओगे, क्यों आप वो प्रोटेस्ट कर रहे हो। अगर वो आपका सहयोग देने के लिए उस प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, तो वो एक तरह से असेंबलेज बन जाएगा, क्योंकि आपने उन लोगों को इकट्ठा किया है ना, अपने पास बुलाया है, तो उस जो इकट्ठ बनेगा, जो कलेक्शन बनेगी लोगों की वहाँ पे, उसको असेंबलेज बोलेंगे। और जो ई ऑप्शन है असॉर्टमेंट, उसको भी समझ लो। असॉर्टमेंट क्या होता है, मिसलेनियस थिंग्स का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स का, मीन्स अलग अलग चीज़ों का जो कलेक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, असॉर्टमेंट बोलते हैं। इसके एक उदाहरण आपको दे देता हूँ मैं। जैसे कि आपने एक चॉकलेट का बॉक्स देखा होगा, उस चॉकलेट एक आपके पास चॉकलेट का बॉक्स है सपोज करो, उस चॉकलेट के बॉक्स में डिफरेंट फ्लेवर्स की चॉकलेट्स हैं, और उस बॉक्स के ऊपर एक लेबल पे उन सभी के फ्लेवर्स की एक फ़ोटो लग रखी है, पिक्चर लग रखी है। तो एक तरह का असॉर्टमेंट ये है ना कलेक्शन। ये जो आपके पास चॉकलेट का बॉक्स है, ये भी एक तरह से कलेक्शन है, डिफरेंट फ्लेवर्स की इसमें चॉकलेट पड़ी हैं, तो ये भी किसकी एग्जांपल हो जाएगी, असॉर्टमेंट की हो जाएगी। लेकिन जो क्लस्टर है वो कलेक्शन नहीं है, उसमें किसी व्यक्ति ने फिर या फिर आपने किसी चीज़ को इकट्ठा नहीं किया। क्लस्टर सिर्फ एक क्या ग्रुप है, ग्रुप तो सारे हैं, 5 के 5 ग्रुप हैं, लेकिन क्लस्टर को छोड़कर जो बाकी चार हैं, कलेक्शन कंपाइलेशन असेंबलेज और असॉर्टमेंट, इन ये ग्रुप आपने इकट्ठा करके कलेक्शन करके बनाए हैं। लेकिन जो क्लस्टर है वो आपने कलेक्ट नहीं किया उस चीज़ को, वो ऐसे ही झुंड में कोई चीज़ पड़ी है। ठीक है, समझ लग गया होगा आपको इन सभी के बारे में। तो इसका आंसर क्लस्टर इसलिए है क्योंकि वो कलेक्शन ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, ए ऑप्शन इज कैप्सिकम शिमला मिर्च, बी ऑप्शन इज पाइनएप्पल एनानास, सी ऑप्शन इज चेरी, डी ऑप्शन इज स्ट्रॉबेरी, ई ऑप्शन इज प्लम बेर। चूज आउट द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन कैप्सिकम शिमला मिर्च, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट कैप्सिकम आर फ्रूट्स, क्योंकि शिमला मिर्च को छोड़कर सभी फल हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए ऑप्शन इज टोमेटो टमाटर, बी ऑप्शन इज गॉड लौकी घिया, सी ऑप्शन इज ब्रिंजल बैंगन, डी ऑप्शन इज ककम्बर ककड़ी, ई ऑप्शन इज पोटैटो आलू। चूज आउट द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय खत्म हो गया है, इसका आंसर देख लेते हैं।
Answer of this question is E option, potato, aloo, because potato is the only vegetable in the group which grows underground. क्योंकि आलू समूह की एकमात्र सब्जी है जो भूमिगत रूप से उपजता है। आप सभी को पता ही होगा, जो आलू है वो जमीन के अंदर मिट्टी में ग्रो करता है, और जो बाकी ये चार सब्जियां बाकी जो बची हैं, टोमेटो, गॉड, ब्रिंजल और कोकम्बर, ये सभी क्या हैं, जमीन के बाहर ग्रो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए ऑप्शन इज मोथ, कीट, बी ऑप्शन इज बी, मधुमक्खी, सी ऑप्शन इज लिजर्ड, छिपकली, डी ऑप्शन इज एफिड, ई ऑप्शन इज कॉकरोच। चूज आउट द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, लिजर्ड, छिपकली, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट लिजर्ड आर इंसेक्ट्स वाइल लिजर्ड इज अ रेप्टाइल। क्योंकि छिपकली को छोड़कर सभी कीड़े हैं, जबकि छिपकली एक सरीसृप है। पिक्चर्स में क्लियर हो ही गया होगा आपको, जो मोथ, बी, एफिड और कॉकरोच हैं, ये चारों तो क्या कीड़े हैं, और जो लिजर्ड है, छिपकली है जो, वो क्या एक रेंगने वाला जंतु है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन, लिजर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, ए ऑप्शन इज स्पैरो, चिड़िया, बी ऑप्शन इज ईगल, चील, सी ऑप्शन इज हॉक, बाज, डी ऑप्शन इज वल्चर, गिद्ध, ई ऑप्शन इज ऑउल, उल्लू। चूज आउट द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन, स्पैरो, चिड़िया, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट स्पैरो आर फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। क्योंकि चिड़िया को छोड़कर सभी मांस खाने वाले पक्षी हैं। तो क्लियर हो गया होगा आपको, जो स्पैरो है उसको छोड़कर जो बाकी चार हैं, ईगल, हॉक, वल्चर और आउल, ये चारों क्या है, मांस खाते हैं, और जो चिड़िया है वो मांस नहीं खाती। मेरा कहना ठीक है कि चिड़िया मांस नहीं खाती? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जो स्पैरो है वो भी मांस खाती है, ये इंसेक्ट्स को खाती है। सच तो ये है कि पहले जब स्टार्टिंग में जो चिड़िया थी वो सिर्फ मांस ही खाती थी। कहा तो यही जाता है कि जो चिड़िया थी स्टार्टिंग में मांस खाती थी, लेकिन जैसे जैसे जो स्पैरो है वो ह्यूमन बींग्स के साथ रहना इसने स्टार्ट कर दिया, जैसे 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 ह्यूमन बींग्स के साथ रहना शुरू कर दिया इसने, तो इसने जो दाना मीन जो ग्रेन्स वगैरह इसने खाने स्टार्ट कर दिए। तो पहले तो ये जो स्पैरो थी वो मांस ही खाती थी, लेकिन अब ये दोनों चीज़ें खाती है। मीन्स रोटी भी खा लेती है, ग्रेन्स दाने भी खा लेती है, और साथ के साथ इंसेक्ट्स को मीन्स मांस भी खा लेती है। तो बाकी जो चार हैं वो दाने या फिर ग्रेन्स, रोटी वगैरह नहीं खाते, तो वो चारों अलग हो गए। जो चिड़िया है वो उनसे अलग है, क्योंकि वो बाकी क्या है, सिर्फ मांस खाते हैं, रोटी नहीं खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए ऑप्शन इज एंगर, क्रोध, बी ऑप्शन इज ग्रीफ, दुख, सी ऑप्शन इज ह्यूमरस, विनोदपूर्ण, डी ऑप्शन इज काइंडनेस, दयालुता, ई ऑप्शन इज जॉय, आनंद। चूज आउट द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, ह्यूमरस, विनोदपूर्ण, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट ह्यूमरस आर नाउन्स वाइल ह्यूमरस इज एन एडजेक्टिव। क्योंकि विनोदपूर्ण को छोड़कर सभी संज्ञाएं हैं, जबकि विनोदपूर्ण एक विशेषण है। आंसर से क्लियर हो ही गया होगा, जो बाकी चार हैं, एंगर, ग्रीफ, काइंडनेस और जॉय, ये सभी क्या हैं, चार के चार संज्ञाएं हैं। संज्ञाएं क्या होती हैं, वह शब्द जो व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी स्थान का बोध कराते हैं, उनको क्या बोलते हैं, संज्ञाएं बोलते हैं। और ये कौन सी संज्ञाएं हैं, अगर मैं आपको बताऊं, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, मीन्स भाववाचक संज्ञाएं। इनको हम फील कर सकते हैं ना, गुस्सा, ग्रीफ, दुख हो गया, काइंडनेस और जॉय, ये सभी क्या हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, भाववाचक संज्ञाएं हैं। जो सी ऑप्शन, ह्यूमरस, विनोदपूर्ण है, वह विशेषण है। विशेषण क्या होता है, वह शब्द जो किसी संज्ञा की विशेषता बताए। तो ह्यूमरस जो है ये किस प्रकार का विशेषण है, ये एक्चुअली एक क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, मीन्स क्वालिटी, किसी व्यक्ति की क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में आएगा। तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन, ह्यूमरस है, वो एडजेक्टिव है, विशेषण है, और जो बाकी चार हैं वो क्या है, संज्ञाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ए ऑप्शन इज विक्रमादित्य, बी ऑप्शन इज चंद्रगुप्त, सी ऑप्शन इज हर्षवर्धन, डी ऑप्शन इज चाणक्य, ई ऑप्शन इज समुद्रगुप्त। चूज आउट द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, चाणक्य, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट चाणक्य वर एंशियंट किंग्स, क्योंकि चाणक्य को छोड़कर सभी प्राचीन राजा थे। चाणक्य एक राजा नहीं था, बाकी सभी क्या हैं, राजा हैं। तो चाणक्य क्या था? चाणक्य एक रॉयल एडवाइजर था, यानी शाही सलाहकार था। शाही सलाहकार के साथ साथ वो एक टीचर भी था, इकोनॉमिस्ट भी था, ज्यूरिस्ट भी था। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, चाणक्य, क्योंकि वह एक प्राचीन राजा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17। ए ऑप्शन इज बफेलो, भैंस। बी ऑप्शन इज लामा। सी ऑप्शन इज काओ, गाय। डी ऑप्शन इज गोट, बकरी। ई ऑप्शन इज कैमल, ऊंट। चूज आउट द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is B option, llama, because all except llama are milk yielding animals. क्योंकि लामा को छोड़कर सभी दूध देने वाले जानवर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो लामा है वो दूध नहीं देता, ऐसा नहीं है। जो फीमेल लामा होती है दूध तो वो भी देती है, लेकिन वो बहुत थोड़ा और बहुत कम समय के लिए दूध देती है। लेकिन जो बाकी चार हैं, बफेलो, काओ, गोट और कैमल, ये सभी क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं। मीन्स ये साल में 8 से लेकर 9 महीने तक मिल्क प्रोड्यूस करते रहते हैं। और जो लामा एनिमल है ये कहाँ मिलता है? ये साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18। ए ऑप्शन इज क्रो, कोआ। बी ऑप्शन इज पिजन, कबूतर। सी ऑप्शन इज पैरट, तोता। डी ऑप्शन इज बटरफ्लाई, तितली। ई ऑप्शन इज पीकॉक, मोर। चूज आउट द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is D option, butterfly, titli, because all except butterfly are birds while butterfly is an insect. तितली को छोड़कर सभी पक्षी हैं, जबकि तितली एक कीट है। बड़ा इजी क्वेश्चन था, आप देख ही सकते हो। क्रो, पिजन, पैरट और पीकॉक ये चारों क्या हैं? एक जैसे हैं, क्योंकि सभी पक्षी हैं। और जो डी ऑप्शन बटरफ्लाई है वो पक्षी नहीं है, वह एक इंसेक्ट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, बटरफ्लाई। क्वेश्चन नंबर 19। ए ऑप्शन इज जैल सिंह। बी ऑप्शन इज वीवी गिरी। सी ऑप्शन इज जाकिर हुसैन। डी ऑप्शन इज राजीव गांधी। ई ऑप्शन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चूज आउट द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त हो गया है। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, राजीव गांधी, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट राजीव गांधी आर एक्स प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि राजीव गांधी को छोड़कर सभी भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ए ऑप्शन इज प्यूपिल, पुतली। बी ऑप्शन इज आइरिस। सी ऑप्शन इज कॉर्निया। डी ऑप्शन इज मेडुला। ई ऑप्शन इज रेटिना। चूज आउट द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is D option, medulla, because all except medulla are parts of the eye, while medulla is a part of the brain. क्योंकि मेडुला को छोड़कर सभी आंख के हिस्से हैं, जबकि मेडुला मस्तिष्क का एक हिस्सा है। क्लियर हो गया होगा आपको पिक्चर से। जो मेडुला है वो हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, और जो बाकी चार हैं, पुतली, आइरिस, कॉर्निया और रेटिना, ये हमारी आंख के हिस्से हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ए ऑप्शन इज टेलर, दर्जी। बी ऑप्शन इज कारपेंटर, बढ़ई। सी ऑप्शन इज ब्लैक स्मिथ, लोहार। डी ऑप्शन इज बार्बर, नाई। ई ऑप्शन इज इंजीनियर, अभियंता। चूज आउट द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is D option, barber, nai, because all except barber require raw material to work. क्योंकि
नाई को छोड़कर सभी को काम करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप पिक्चर्स में देख ही सकते हो, टेलर को कपड़े की, कारपेंटर को लकड़ी की, ब्लैक स्मिथ को लोहे की, और इंजीनियर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो सिविल इंजीनियर है तो उसको रेता, बजरी, सीमेंट, ये सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी घर बनाने के लिए। लेकिन बार्बर है, उसको किसी कच्चे माल की या फिर रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती अपना काम करने के लिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, बाबर। क्वेश्चन नंबर 22। ए ऑप्शन इज एक्स, कुल्हाड़ी। बी ऑप्शन इज स्वॉर्ड, तलवार। सी ऑप्शन इज नाइफ, चाकू। डी ऑप्शन इज शॉवेल, बेलचा। ई ऑप्शन इज सॉ, आरा। चूज आउट द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is D option, shovel, belcha, because all except shovel are tools used for cutting or chopping. क्योंकि बेलचे को छोड़कर सभी का उपयोग काटने के लिए किया जाता है। जैसे कि पिक्चर्स में देख ही सकते हो, एक्स, स्वॉर्ड, नाइफ और सॉ, इन चारों को हम किसी चीज को काटने के लिए फिर या फिर किसी चीज के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो शॉवल है उससे हम गड्ढा खोदने के लिए, डिगिंग के लिए, मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23। ए ऑप्शन इज लव, प्यार। बी ऑप्शन इज क्लास्प, आलिंगन करना। सी ऑप्शन इज कडल, लिपटना। डी ऑप्शन इज नेसल, चिपट जाना। ई ऑप्शन इज कियरस, दुलार करना। चूज आउट द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is A option, love, प्यार, because all except love are gestures of endearment. क्योंकि प्रेम को छोड़कर सभी ममता के संकेत हैं। आप देख ही सकते हो, ए ऑप्शन में जो लव है उसको छोड़कर जो बाकी चार हैं वो प्यार करने के ही अलग अलग तरीके हैं। क्लास्प, कडल, नेसल और केयरस, ये कैन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लव हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन, लव। क्वेश्चन नंबर 24। ए ऑप्शन इज ब्लेज, दहकना। बी ऑप्शन इज ग्लिंट, झलकना। सी ऑप्शन इज सिमर, उबालना। डी ऑप्शन इज शिमर, जगमगाना। ई ऑप्शन इज ग्लिमर, टिमटिमाना। चूज आउट द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is C option, simmer, ubalna. Because all except simmer are connected with light, while simmer is a way of cooking. क्योंकि उबालने को छोड़कर सभी प्रकाश से जुड़े होते हैं, जबकि उबालना खाना पकाने का एक तरीका है। देख ही सकते हो पिक्चर्स में, जो सिमर है, उबालना, उसको छोड़कर जो बाकी चार हैं, ब्लेज, ग्लिंट, शिमर, ग्लिमर, ये सभी क्या लाइट से जुड़े हुए हैं, मीन्स इन सभी में रोशनी है। और जो सिमर है वो क्या होता है? उबालना होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन, सिमर। क्वेश्चन नंबर 25। ए ऑप्शन इज टेबल, तालिका। बी ऑप्शन इज कपबोर्ड, अलमारी। सी ऑप्शन इज चेयर, कुर्सी। डी ऑप्शन इज सोफा एंड ई ऑप्शन इज पेपर वेट। चूज आउट द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option, paperweight, because all except paperweight are items of furniture. क्योंकि paperweight को छोड़कर सभी फर्नीचर के सामान हैं। ये भी इजी है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन इजी था क्योंकि paperweight को छोड़कर बाकी सारे क्या हैं? फर्नीचर के सामान है। क्वेश्चन नंबर 26। ए ऑप्शन इज हाइड्रोजन। बी ऑप्शन इज ऑक्सीजन। सी ऑप्शन इज आयोडीन। डी ऑप्शन इज नाइट्रोजन। ई ऑप्शन इज क्लोरीन। ये 5 ऑप्शन आपके पास स्क्रीन पे आ गए हैं। आपने चूज ऑड वन चूज करना है इनमें से। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, आयोडीन। क्योंकि इन पांचों में इकलौता आयोडीन है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो बाकी चार हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। ए ऑप्शन इज रेडियो। बी ऑप्शन इज टेलीविजन। सी ऑप्शन इज कंप्यूटर।
D option is telephone. E option is X-ray. Choose the odd one. Your time starts now. Answer of this question is E option X-ray, because all except X-ray are means of mass media. क्योंकि एक्सरे को छोड़कर सभी मास मीडिया के साधन हैं। आप देख सकते हो रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर और टेलीफोन, ये चारों अगर आपने बहुत सारे लोगों के पास एक साथ कोई संदेश पहुंचाना है तो इनका यूज़ होता है। ठीक है। और जो एक्सरे क्या है, एक्सरे तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये कोई मास मीडिया नहीं है। तो इनमें ऑड कौन है? एक्सरे इज द ऑड वन। क्वेश्चन नंबर 28। ए ऑप्शन इज इंक, बी ऑप्शन इज पेपर, सी ऑप्शन इज पेन, डी ऑप्शन इज पेंसिल, ई ऑप्शन इज sharpener. Choose the odd one. Your time starts now. Time's up. Let's see the answer. Answer to this question is E option sharpener, because all except sharpener are used for writing. क्योंकि sharpener को छोड़कर बाकी जो चार हैं, इंक, पेपर, पेन और पेंसिल, इन चारों का लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। sharpener is not used for writing. तो इसका जो ऑड वन है इन पांचों में वो sharpener है। क्वेश्चन नंबर 29। ए ऑप्शन इज ट्यूबरक्यूलोसिस, क्षय रोग, बी ऑप्शन इज स्मॉल पॉक्स, चेचक, सी ऑप्शन इज हैजा, डी ऑप्शन इज टाइफाइड एंड द ई ऑप्शन इज टेटनस। आपने विषम शब्द चुनना है इन पांचों में से। आपका समय शुरू होता है अब। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन स्मॉल पॉक्स, चेचक। क्योंकि चेचक को छोड़कर जो बाकी बीमारियां हैं, क्षय रोग हो गया, ट्यूबरक्लोसिस मीन्स, हैजा, टाइफाइड और टेटनस, ये चारों बैक्टीरिया से कॉज होती हैं। मीन्स इनके पीछे बैक्टीरिया कारण बनता है इन बीमारियों का। और लेकिन जो स्मॉल पॉक्स है वो एक वायरस की वजह से कॉज होती है। मीन्स उसके पीछे कारण क्या है? वायरस है। क्वेश्चन नंबर 30। ए ऑप्शन इज आईज, आंख, बी ऑप्शन इज ईयर्स, कान, सी ऑप्शन इज हैंड्स, हाथ, डी ऑप्शन इज लेग्स, पैर, ई ऑप्शन इज नोज, नाक। विषम को चुनना आपने, विजातीय शब्द चुनना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन नोज, नाक। बिकॉज जो नोज है उसको छोड़कर जो बाकी चार हैं, आईज, ईयर्स, हैंड्स और लेग्स, ये हमारी बॉडी में पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। आंखें भी दो होती हैं, कान भी दो होते हैं, हाथ भी दो होते हैं और टांगे भी दो होती हैं। लेकिन जो नोज है वो सिर्फ एक ही होता है। तो इन पांचों में ऑड कौन है? नोज है। क्वेश्चन नंबर 31। ए ऑप्शन इज टेलीस्कोप, बी ऑप्शन इज पेरिस्कोप, सी ऑप्शन इज माइक्रोफोन, डी ऑप्शन इज बायोस्कोप, ई ऑप्शन इज क्लेडियोस्कोप। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is C option, microphone, because all except microphone are instruments based on theories and principles of light. क्योंकि माइक्रोफोन को छोड़कर सभी प्रकाश के सिद्धांतों के आधार पर काम करने वाले उपकरण हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है। माइक्रोफोन तो क्या करता है, हमारी जो वॉइस होती है, मीन्स ऑडियो सिग्नल होता है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। लेकिन जो बाकी ये चार हैं, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, बायोस्कोप और क्लेडियोस्कोप, ये क्या है? ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि लाइट की थ्योरीज और प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 32। ए ऑप्शन इज ओथेलो, बी ऑप्शन इज मैकबेथ, सी ऑप्शन इज हैमलेट, डी ऑप्शन इज रिपब्लिक,
E option is King Lear. Choose the odd one. Your time starts now. Time's up. Answer of this question is D option, Republic, because all except Republic are works of Shakespeare. क्योंकि रिपब्लिक को छोड़कर सभी शेक्सपियर के कार्य हैं. ओथलो, मैकबेथ, हैमलेट और किंग लियर ये तो शेक्सपियर की रचनाएं हैं, और जो रिपब्लिक है ये प्लेटो की रचना है. तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, रिपब्लिक. क्वेश्चन नंबर 33. ए ऑप्शन इज हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी. बी ऑप्शन इज स्पाइडर, मकड़ी. सी ऑप्शन इज मॉस्किटो, मच्छर. डी ऑप्शन इज बटरफ्लाई, तितली. ई ऑप्शन इज कॉकरोच. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Let's see the answer. Answer of this question is B option, spider, मकड़ी, because all except spider are flying insects. क्योंकि मकड़ी को छोड़कर बाकी सभी उड़ सकते हैं. जो मकड़ी है वो उड़ नहीं सकती, तो इनमें सब में ऑड कौन है? स्पाइडर. क्वेश्चन नंबर 34. ए ऑप्शन इज मंगोलिया. बी ऑप्शन इज चाइना. सी ऑप्शन इज बर्मा. अब इसका नाम म्यांमार हो गया वैसे. डी ऑप्शन इज अफगानिस्तान. ई ऑप्शन इज बांग्लादेश. आपने विजातीय को चुनना है, ऑड वन चुनना है इन पांचों में से. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. समय समाप्त. उत्तर देख लेते हैं इसका. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन, मंगोलिया. क्योंकि मंगोलिया को छोड़कर बाकी सभी भारत के पड़ोसी देश हैं. चाइना, बर्मा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश ये भारत के पड़ोसी देश हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं. लेकिन मंगोलिया इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया. क्वेश्चन नंबर 35. ए ऑप्शन इज ग्लूमी, उदास. बी ऑप्शन इज काम, शांत. सी ऑप्शन इज डल, सुस्त. डी ऑप्शन इज टेंस, तनावपूर्ण. ई ऑप्शन इज डिस्ट्रेस, तनाव. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option, distress, तनाव. क्योंकि तनाव को छोड़कर सभी एडजेक्टिव हैं, और जो डिस्ट्रेस तनाव है वह संज्ञा है. ठीक है. ग्लूमी, काम, डल, टेंस मीन्स उदास, शांत, सुस्त और तनावपूर्ण ये सभी तो विशेषण हैं, और जो तनाव है वह एक संज्ञा है. तो इनमें और कौन है? डिस्ट्रेस, तनाव. क्वेश्चन नंबर 36. ए ऑप्शन इज सेंसिटिव, संवेदनशील. बी ऑप्शन इज सेंटिमेंटल, भावुक. सी ऑप्शन इज पैशनेट, जुनूनी. डी ऑप्शन इज रीजनेबल, उचित. ई ऑप्शन इज सेंसेशनल, सनसनीखेज. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option, sensational, सनसनीखेज. Because all except sensational are words used to describe a person's nature. क्योंकि सनसनीखेज को छोड़कर सभी किसी व्यक्ति की प्रकृति का वर्णन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. ए ऑप्शन इज वर्स, श्लोक. बी ऑप्शन इज राइम, तुकांत. सी ऑप्शन इज कपलेट, दोहा. डी ऑप्शन इज रिटोरिक, वाक्पटुता. ई ऑप्शन इज स्टेंजा, गद्यांश. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is D option, rhetoric, वाक्पटुता. Because all except rhetoric are terms associated with poetry. क्योंकि वाक्पटुता को छोड़कर सभी कविता से जुड़े शब्द हैं.
आप देख सकते हो वर्स, राइम, कपलेट और स्टेंजा, ये सभी शब्द क्या हैं, कविता के साथ जुड़े हुए हैं। जबकि रिटोरिक, रिटोरिक क्या होता है? रिटोरिक तो बोलने की कला है जिससे आप लोगों को, भीड़ को अपने पीछे लगा सकते हो। मीन्स ऐसे ही आपने भाषण देना है, लोग आपके पीछे जुनूनी हो जाएं, जो आप बोलो वह करने के लिए तैयार हो जाएं। तो ऐसा भाषण जिसमें लोग आपके पीछे लग जाएं, आपकी सभी बातों को मानने के लिए राजी हो जाएं, तो उसको क्या बोलते हैं? रिटोरिक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ए ऑप्शन इज अरावली हिल्स, बी ऑप्शन इज शिवालिक हिल्स, सी ऑप्शन इज मोल हिल्स, डी ऑप्शन इज सतपुरा हिल्स, ई ऑप्शन इज नीलगिरी हिल्स। आपने विजातीय चुनना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, मॉल हिल्स। क्योंकि मॉल हिल्स को छोड़कर सभी भारत में स्थित पहाड़ियां हैं। एक्चुअली मॉल हिल्स कोई पहाड़ियां नहीं है। मॉल एक एनिमल होता है, ये छोटा सा। तो वो अपनी जो रहने के लिए मिट्टी को खोदता है और खोद के उसका ढेर लगा देता है बाहर। मैंने आपकी पिछली फोटो में आपने देखा है, देखो ये ऐसी ये मॉल हिल्स बन जाती हैं। एक्चुअली ये कोई पहाड़ियां नहीं है। ये जो मॉल एनिमल होता है वो जब अपना घर बनाता है रहने के लिए, तो मिट्टी के ऐसे ऐसे पहाड़ियां बना देता है उसको खोद कर। जो बाकी सभी हैं, अरावली हिल्स, शिवालिक हिल्स, सतपुरा हिल्स और नीलगिरी हिल्स, ये सभी क्या हैं? पहाड़ियां हैं हमारे देश में। क्वेश्चन नंबर 39, ए ऑप्शन इज एलिफेंट, हाथी, बी ऑप्शन इज मैन, मानव, सी ऑप्शन इज सील, डी ऑप्शन इज हॉक, बाज, ई ऑप्शन इज वेल। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, हॉक, बाज। बिकॉज ऑल एक्सेप्ट हॉक आर मैमल्स। क्योंकि बाज को छोड़कर सभी स्तनधारी जीव हैं। मतलब हॉक जो है वो अंडे देगा और जो बाकी सभी हैं ये बच्चों को जन्म देंगे। एलिफेंट, मैन, सील और वेल आर मैमल्स, स्तनधारी जीव हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। और जो हॉक है वो अंडे देता है। क्वेश्चन नंबर 40, ए ऑप्शन इज टोटस, कछुआ, बी ऑप्शन इज फ्रॉग, मेंढक, सी ऑप्शन इज रैट, चूहा, डी ऑप्शन इज मोंगूज, नेवला, ई ऑप्शन इज स्नेक, सांप। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन, स्नेक, सांप। बिकॉज स्नेक इज द ओनली पॉइजनस एनिमल इन द ग्रुप। इस समूह में सांप ही एकमात्र जहरीला जानवर है। बाकी सभी जो क्या, टोटस, फ्रॉग, रैट और मोंगूज, ये जहरीले जानवर नहीं है। तो इन पांचों में सिर्फ एक सांप ही है जो जहरीला जानवर है। क्वेश्चन नंबर 41, ए ऑप्शन इज बुली, बी ऑप्शन इज बंकर, सी ऑप्शन इज कॉर्नर, डी ऑप्शन इज ड्रिबल, ई ऑप्शन इज स्कूप। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is B option, bunker. Because all except bunker are terms associated with hockey, while bunker is associated with polo या फिर golf. वैसे golf होना चाहिए था, यहाँ पे golf में ये होता है bunker. bunker को छोड़कर सभी हॉकी से जुड़े हुए हैं, जबकि bunker पोलो या फिर golf के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो बुली हो गया, कॉर्नर हो गया, ड्रिबल हो गया, स्कूप, ये तो टर्म्स हॉकी के साथ जुड़ी हुई हैं। और जो बंकर है ये एक टर्म किससे एसोसिएटेड है? ये पोलो के साथ जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 42, ए ऑप्शन इज बाबर, बी ऑप्शन इज हुमायूं, सी ऑप्शन इज शेरशाह, डी ऑप्शन इज अकबर, ई ऑप्शन इज जहांगीर। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, शेरशाह। बिकॉज ऑल एक्सेप्ट शेरशाह वर मुगल रूलर्स। शेरशाह को छोड़कर सभी मुगल शासक थे। बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, ये तो मुगल रूलर्स हैं।
और जो शेरशाह है वो मुगल रूलर नहीं था। तो इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन, शेरशाह। क्वेश्चन नंबर 43, ए ऑप्शन इज नी, हिनहिनाना, बी ऑप्शन इज रोर, दहाड़ना, सी ऑप्शन इज हिस, फुंकारना, डी ऑप्शन इज ग्रंट, घुरघुर करना, ई ऑप्शन इज थंप, ठोकना। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option, thump, ठोकना. Because all except thump are the sounds of the animals. क्योंकि ठोकने को छोड़कर सभी जानवरों की आवाज़ है। ने घोड़े की आवाज़ है, रोर शेर की, हिस सांप की और ग्रंट सुअर की। ये सभी तो एनिमल साउंड्स हैं। और जो थंप क्या होता है? किसी को ठोकना, मारना। तो ये किसी की एनिमल की साउंड नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ई ऑप्शन, थंप। क्वेश्चन नंबर 44, ए ऑप्शन इज सेमिनार, बी ऑप्शन इज सेमीकोलन, सी ऑप्शन इज सेमीफाइनल, डी ऑप्शन इज सेमी सर्कल, ई ऑप्शन इज सेमीटोन। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is A option, seminar, because all except seminar, semi indicates half. सेमिनार को छोड़कर सभी में सेमी का मतलब क्या है? आधा। आधा है सब में। देखो कॉलन क्या होता है? कॉलन में दोनों डॉट्स होती हैं। सेमी कॉलन में एक कॉमा बन जाता है तो आधा हो गया। सेमीफाइनल पता है आपको, फाइनल का आधा है ना, सेमीफाइनल। सेमी सर्कल आधा सर्कल, सेमीटोन हाफ टोन। तो इसका आंसर क्या आएगा? सेमिनार, क्योंकि इसमें सेमी का मतलब आधा नहीं है सेमिनार में। क्वेश्चन नंबर 45, ए ऑप्शन इज वीनस, शुक्र, बी ऑप्शन इज सेचरन, शनि, सी ऑप्शन इज अर्थ, पृथ्वी, डी ऑप्शन इज मरकरी, बुध, ई ऑप्शन इज नेपच्यून, वरुण। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is C option, Earth, पृथ्वी. Because all except Earth denote Roman or Greek gods and goddesses. क्योंकि पृथ्वी को छोड़कर सभी रोमन या ग्रीक देवी देवताओं को दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, ए ऑप्शन इज फिश, मछली, बी ऑप्शन इज क्रैब, केकड़ा, सी ऑप्शन इज टर्टल, कछुआ, डी ऑप्शन इज श्रिम्प, झींगा, ई ऑप्शन इज लिजार्ड, छिपकली। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option, lizard, छिपकली. Because all except lizard are aquatic animals. क्योंकि छिपकली को छोड़कर सभी जलीय जीव हैं। क्वेश्चन नंबर 47, ए ऑप्शन इज फ्रॉस्ट, तुषार, बी ऑप्शन इज ड्यू, ओस, सी ऑप्शन इज फॉग, धुंध, डी ऑप्शन इज मॉनसून, ई ऑप्शन इज रेन, बारिश। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, मॉनसून। बिकॉज ऑल एक्सेप्ट मॉनसून आर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। क्योंकि मॉनसून को छोड़कर सभी वर्षा के रूप हैं। आप पिक्चर्स में देख सकते हो, तुषार, ओस, धुंध और बारिश, ये तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। लेकिन जो मॉनसून है, मॉनसून इज नॉट अ प्रेसिपिटेशन। मॉनसून कोई बारिश नहीं है, मॉनसून इज जस्ट अ रिवर्सल ऑफ विंड्स। जून और जुलाई के महीने में हमारे देश में जो विंड्स की डायरेक्शन एकदम से चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 48, ए ऑप्शन इज गोइटर, घेंगा, बी ऑप्शन इज टाइफाइड, सी ऑप्शन इज रिकेट्स, सूखा रोग, डी ऑप्शन इज अनीमिया, ई ऑप्शन इज स्कर्वी। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय खत्म हो गया, इसका आंसर देख लेते हैं। लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, टाइफाइड। इसका आंसर टाइफाइड इसलिए है क्योंकि टाइफाइड को छोड़कर जो बाकी चार ये बीमारियां हैं, गोइटर, रिकेट्स, अनीमिया और स्कर्वी, ये सभी
किसी ना किसी चीज की डेफिशिएंसी से, कमी से होती हैं। जैसे गोइटर आयोडीन की कमी से, रिकेट्स विटामिन डी या फिर कैल्शियम की कमी से होता है, अनीमिया आयरन की कमी से, और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। लेकिन जो बी ऑप्शन टाइफाइड है वो किसी चीज की कमी से नहीं होता, बल्कि वो एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से स्प्रेड होती है। क्वेश्चन नंबर 49। ए ऑप्शन इज एप्पल सेब, बी ऑप्शन इज बनाना केला, सी ऑप्शन इज मैंगो आम, डी ऑप्शन इज पियर नाशपाती, ई ऑप्शन इज पपाया पपीता। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय खत्म हो गया, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन बनाना केला। क्योंकि केले को छोड़कर जो बाकी चार हैं एप्पल मैंगो पियर पपाया मीन्स सेब आम नाशपाती और पपीता, इन सभी में बीज होते हैं। लेकिन जो केला है उसके अंदर बीज नहीं होते, तो केला इन सब में सबसे डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन बनाना। क्वेश्चन नंबर 50। ए ऑप्शन इज टोमेटो टमाटर, बी ऑप्शन इज कैरेट गाजर, सी ऑप्शन इज रेडिश मूली, डी ऑप्शन इज ब्रिंजल बैंगन, ई ऑप्शन इज कैबेज गोभी। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन ब्रिंजल बैंगन। क्योंकि बैंगन को छोड़कर जो बाकी चार हैं ये कच्चे खाए जा सकते हैं। टमाटो कैरेट रेडिश और कैबेज मीन्स टमाटर गाजर मूली और गोभी, जो ये चार हैं इनको आप कच्चा खा सकते हो। लेकिन जो ब्रिंजल है उसको कच्चा नहीं खाया जा सकता। तो इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन ब्रिंजल। क्वेश्चन नंबर 51। ए ऑप्शन इज डॉग कुत्ता, बी ऑप्शन इज लायन शेर, सी ऑप्शन इज जैकल गीदड़, डी ऑप्शन इज टाइगर बाघ, ई ऑप्शन इज चीता। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन डॉग। इसका आंसर ए ऑप्शन कुत्ता है, क्योंकि कुत्ते को छोड़कर जो बाकी चार हैं लायन जैकल टाइगर चीता मीन्स शेर गीदड़ बाघ और चीता, ये सभी क्या है? जंगली जानवर हैं। लेकिन जो कुत्ता है वो एक पालतू जानवर है, डोमेस्टिक एनिमल है। तो डॉग इज अ ऑड वन अमंग ऑल दीज। क्वेश्चन नंबर 52। ए ऑप्शन इज फर्न, बी ऑप्शन इज मॉस काई, सी ऑप्शन इज एल्गी शैवाल, डी ऑप्शन इज फंगी, ई ऑप्शन इज ग्रास घास। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन ग्रास घास। क्योंकि घास को छोड़कर जो बाकी चार हैं फर्न मॉस एल्गी फंगी मीन्स फर्न काई शैवाल और फंगी, ये सभी क्या नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मीन्स इनको कभी भी फूल नहीं लगते। लेकिन जो ग्रास है ग्रास इज अ फ्लावरिंग प्लांट मीन्स ग्रास को फूल लगते हैं। तो सबसे डिफरेंट कौन है? ऑड वन कौन है? ग्रास। क्वेश्चन नंबर 53। ए ऑप्शन इज स्वीट मीठा, बी ऑप्शन इज सॉल्टी नमकीन, सी ऑप्शन इज डिलीशियस स्वादिष्ट, डी ऑप्शन इज सोर खट्टा, ई ऑप्शन इज बिटर कड़वा। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका आंसर सी ऑप्शन डिलीशियस है स्वादिष्ट। क्योंकि स्वादिष्ट को छोड़कर जो बाकी चार हैं स्वीट सॉल्टी सोर बिटर मीन्स मीठा नमकीन खट्टा और कड़वा, ये चारों क्या है? हमारे जीव के अलग अलग स्वाद हैं। लेकिन डिलीशियस कोई स्वाद नहीं है। डिलीशियस क्या होता है? स्वादिष्ट। स्वादिष्ट कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे वो नमकीन हो चाहे वो मीठी हो चाहे वो खट्टी हो चाहे कड़वी हो। हमारी जीव के टेस्ट के हिसाब से कोई भी चीज़ स्वादिष्ट हो सकती है। तो डिलीशियस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज। क्वेश्चन नंबर 54। ए ऑप्शन इज राइस चावल, बी ऑप्शन इज मेज मक्का, सी ऑप्शन इज ज्वार, डी ऑप्शन इज बाजरा, ई ऑप्शन इज व्हीट गेहूं। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन व्हीट गेहूं। क्योंकि गेहूं को छोड़कर जो बाकी चार हैं राइस मेज ज्वार और बाजरा मीन्स चावल मक्का ज्वार और बाजरा, ये चारों क्या हैं? खारीफ क्रॉप्स हैं। लेकिन जो व्हीट है वो राबी क्रॉप है। तो व्हीट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दीज।
क्वेश्चन 55, ए ऑप्शन इज हनी शहद, बी ऑप्शन इज पर्ल मोती, सी ऑप्शन इज कोरल मूंगा, डी ऑप्शन इज वैक्स मोम, ई ऑप्शन इज रेजिन। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ई ऑप्शन रेजिन दिया हुआ है। और कारण क्या बताया है? कारण ये बताया कि रेजिन जो है इन पांचों में से इकलौती चीज है जो कि प्लांट से ऑब्टेन होती है। क्वेश्चन 56 करते हैं। क्वेश्चन 56 में ए ऑप्शन क्या है? इन्फ्लुएंजा, बी ऑप्शन क्या है? मिसल्स खसरा, सी ऑप्शन डेंगू है, डी ऑप्शन रेबीज है, ई ऑप्शन डाइसेंट्री पेचिश। आपके 10 सेकंड से इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करो। हाँ जी, कर लिया होगा आपने क्वेश्चन। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ई ऑप्शन डाइसेंट्री है, पेचिश, क्योंकि डाइसेंट्री को छोड़कर जो बाकी चार हैं, इन्फ्लुएंजा, मिसल्स, डेंगू और रेबीज, ये चारों तो दीज फोर डिसीज आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। लेकिन जो डाइसेंट्री है, डाइसेंट्री इज कॉज्ड बाय वायरस। तो इनमें डिफरेंट कौन है? ई ऑप्शन डाइसेंट्री। क्वेश्चन 57, ए ऑप्शन इज बुलक बैल, बी ऑप्शन इज जिराफ, सी ऑप्शन इज एस गधा, डी ऑप्शन इज कैमल ऊंट, ई ऑप्शन इज डोंकी गधा। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका आंसर बी ऑप्शन जिराफ है, क्योंकि जिराफ को छोड़कर जो बाकी चार हैं, बुलक, एस, कैमल और डोंकी, मीन्स बैल, गधा, ऊंट, गधा, ये चारों तो भार को मीन्स बोझ को, भार या फिर बोझ को उठाने के लिए, ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो जिराफ है, जिराफ इज नॉट अ बीस्ट ऑफ बर्डन। जो जिराफ है उसको हम बोझ को उठाने के लिए नहीं इस्तेमाल करते। क्वेश्चन नंबर 58, ए ऑप्शन इज कैबेज बंद गोभी, बी ऑप्शन इज कॉलीफ्लावर फूल गोभी, सी ऑप्शन इज लेडी फिंगर भिंडी, डी ऑप्शन इज रेडिश मूली, ई ऑप्शन इज पीज मटर। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। इसका आंसर लेडी फिंगर है, भिंडी, क्योंकि भिंडी को छोड़कर जो बाकी चार हैं, बंद गोभी, फूल गोभी, मूली और मटर, ये जो सब्जियां हैं ये सर्दियों में अच्छी होती हैं, ये सर्दियों में अच्छी उगती हैं। और जो लेडी फिंगर है ये गर्मियों की सब्जी है, ये गर्मियों में खाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 59, ए ऑप्शन इज स्कल कपाल, बी ऑप्शन इज स्पाइन रीढ़ की हड्डी, सी ऑप्शन इज रिब्स पसलियां, डी ऑप्शन इज फेमूर, ई ऑप्शन इज टेंडन्स नस। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन टेंडन्स नस, क्योंकि नस को छोड़कर, टेंडन्स को छोड़कर जो बाकी चार हैं ये हमारे स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। आपने स्केलेटन सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम पढ़े होंगे। स्केलेटन सिस्टम में हमारी हड्डियां आ जाती हैं, स्कल, स्पाइन, रिब्स, फेमूर, ये सभी तो स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। और जो टेंडन्स है वो मस्कुलर सिस्टम, जो मसल्स है हमारी, उसका हिस्सा होते हैं। तो टेंडन्स इसमें सबसे डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 60, ए ऑप्शन इज गैलीलियो, बी ऑप्शन इज कोपरनिकस, सी ऑप्शन इज कोलंबस, डी ऑप्शन इज भास्कर, ई ऑप्शन इज आर्यभट्ट। अगर आंसर की बात करूं तो इसका आंसर सी ऑप्शन कोलंबस है। कोलंबस इन सब में ऑड है, क्योंकि कोलंबस को छोड़कर बाकी सभी एस्ट्रोनॉमर्स थे। और जो कोलंबस क्या था? एक एक्सप्लोरर था। ठीक है, क्या इसका आंसर? जो कोलंबस को छोड़कर जो बाकी चार हैं, गैलीलियो, कोपरनिकस, भास्कर और आर्यभट्ट, ये तो सभी क्या थे? खगोलविद थे, मीन्स स्टडी ऑफ स्पेस। ये सभी तो आसमान की स्टडी करते थे। लेकिन जो कोलंबस एक खोजी था, दुनिया को ढूंढता था। आपको पता होगा अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 61, ए ऑप्शन इज सांबर, बी ऑप्शन इज डल, सी ऑप्शन इज बाइकाल, डी ऑप्शन इज सियाचिन, ई ऑप्शन इज छिलका। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर डी ऑप्शन सियाचिन है, क्योंकि सियाचिन को छोड़कर जो बाकी चार हैं, सांबर, डल,
बाइकाल और चिल्का। ये चारों तो लेक्स हैं। सांबर लेक राजस्थान में है, डल लेक जम्मू एंड कश्मीर, बाइकाल रशिया में है, और जो चिल्का लेक है उड़ीसा में है। सियाचिन ग्लेशियर है जो लद्दाख में है। तो इन सभी में सबसे डिफरेंट कौन है? सियाचिन ग्लेशियर। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62। ए ऑप्शन इज कोणार्क, बी ऑप्शन इज मदुरई, सी ऑप्शन इज इलोरा, डी ऑप्शन इज खजुराहो, ई ऑप्शन इज दिलवारा। आप इन सभी की लोकेशन भी देख सकते हो। कोणार्क ओडिशा में है, मदुरई तमिलनाडु, इलोरा महाराष्ट्र, खजुराहो मध्य प्रदेश और दिलवारा राजस्थान में है। यू हैव टू चूज द ऑड वन अमंग ऑल दीज। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसका आंसर देखें तो सी ऑप्शन इलोरा है, क्योंकि जो इलोरा है महाराष्ट्र में है ना, जो इलोरा है महाराष्ट्र में, ये केव्स के लिए फेमस है, गुफाओं के लिए फेमस है। लेकिन जो बाकी 4 प्लेसेस हैं, कोणार्क, मदुरई, खजुराहो और दिलवारा, ये मंदिरों के लिए, टेम्पल्स के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 63। ए ऑप्शन इज कीट्स, बी ऑप्शन इज वर्ड्सवर्थ, सी ऑप्शन इज टॉलस्टॉय, डी ऑप्शन इज गालिब, ई ऑप्शन इज टैगोर। चूज द ऑड वन। लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय को छोड़कर जो बाकी 4 हैं, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, गालिब और टैगोर, ये सभी पोएट्स हैं। ये चारों पोएट्स हैं, लेकिन जो टॉलस्टॉय हैं वो स्टोरी राइटर थे। क्वेश्चन नंबर 64। ए ऑप्शन इज स्पेड कुदाल, बी ऑप्शन इज नाइफ चाकू, सी ऑप्शन इज एक्स कुल्हाड़ी, डी ऑप्शन इज हैमर हथौड़ा, ई ऑप्शन इज ब्लैक स्मिथ लोहार। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन ब्लैक स्मिथ लोहार, क्योंकि ब्लैक स्मिथ को छोड़कर बाकी सभी औजार हैं, टूल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 65। ए ऑप्शन इज पेटल, बी ऑप्शन इज स्टेमन, पुष्प केसर, सी ऑप्शन इज सेपल, डी ऑप्शन इज सीड, ई ऑप्शन इज कार्पेल। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन सीड, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट सीड आर पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, क्योंकि सीड को छोड़कर सभी एक फूल के हिस्से हैं। आप देख सकते हो पेटल, स्टेमन, सेपल और कार्पल, ये सभी फूल के पार्ट्स हैं, लेकिन जो सीड है वो फूल का हिस्सा नहीं है। तो इन पांचों में से ऑड कौन है? सीड। क्वेश्चन नंबर 66। ए ऑप्शन इज शेल, शैल पत्थर, बी ऑप्शन इज स्लेट, सी ऑप्शन इज मार्बल, संगमरमर, डी ऑप्शन इज नाइस, स्फटिक, ई ऑप्शन इज क्वार्टजाइट। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन शैल, शैल पत्थर, क्योंकि शैल पत्थर को छोड़कर जो बाकी ये 4 हैं, स्लेट, मार्बल, नाइस, क्वार्टजाइट, ये चारों तो क्या है? मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। लेकिन जो शैल है वो एक सेडिमेंट्री रॉक है, तलछटी चट्टान है। तो इन पांचों में से सबसे डिफरेंट कौन है? शैल। क्वेश्चन नंबर 67। ए ऑप्शन इज पाइन, बी ऑप्शन इज फर, सी ऑप्शन इज बनियन बरगद, डी ऑप्शन इज देवदार देवदार, ई ऑप्शन इज स्प्रूस। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। लेट्स सी द आंसर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन बनियन बरगद, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट बनियन आर कॉनिफेरस ट्रीज, क्योंकि बरगद को छोड़कर सभी शंकुधारी वृक्ष हैं। इन पांचों में बनियन को छोड़कर जो पाइन, फर, देवदार और स्प्रूस, ये चारों तो क्या है? कॉनिफेरस ट्रीज हैं, शंकुधारी वृक्ष हैं। लेकिन जो बनियन बरगद है वो एक शंकुधारी कॉनिफेरस ट्री नहीं है। तो इन पांचों में से ऑड कौन है? बनियन ट्री। क्वेश्चन नंबर 68। ए ऑप्शन इज लायन, शेर, बी ऑप्शन इज टाइगर, बाघ, सी ऑप्शन इज फॉक्स, लोमड़ी, डी ऑप्शन इज जैकाल, सियार या फिर गीदड़, ई ऑप्शन इज डियर, हिरन।
इन पांचों में से आपने विषम या फिर विजातीय को चुनना है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। टाइम्स अप। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन, डियर, हिरन, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट डियर आर कार्निवोरस एनिमल्स वाइल डियर इज अ हर्बीवोरस। क्योंकि हिरन को छोड़कर सभी मांसाहारी जानवर हैं जबकि हिरन शाकाहारी है। इन पांचों में लायन, टाइगर, फॉक्स और जैकाल, ये चारों तो मांस खाने वाले जानवर हैं, और लेकिन जो डियर है वो मांसाहारी जानवर नहीं है। तो इन पांचों में ऑड कौन है? डियर। क्वेश्चन नंबर 69। ए ऑप्शन इज मार्स, मंगल। बी ऑप्शन इज सन, सूर्य। सी ऑप्शन इज सेचरन, शनि। डी ऑप्शन इज मरकरी, बुध। ई ऑप्शन इज प्लूटो। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, सन, सूर्य, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट सन आर प्लैनेट्स वाइल सन इज अ स्टार। क्योंकि सूर्य को छोड़कर सभी ग्रह हैं जबकि सूर्य एक तारा है। क्लियर था? मार्स, सेचरन, मरकरी, प्लूटो मीन्स मंगल, शनि, बुध और प्लूटो, ये चार तो क्या है? ग्रह हैं। और जो सन है, सन इज अ स्टार। तो इन पांचों में ऑड कौन है? सन, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 70। ए ऑप्शन इज लिम्फोसाइट्स। बी ऑप्शन इज प्लाज्मा। सी ऑप्शन इज फाइब्रोजन। डी ऑप्शन इज हीमोग्लोबिन। ई ऑप्शन इज पेप्सिनोजन। चूज आउट द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is E option, pepsinogen, because all except pepsinogen are constituents of blood while pepsinogen is an enzyme. क्योंकि पेप्सिजन को छोड़कर सभी रक्त के घटक हैं जबकि पेप्सिनोजन एक एंजाइम है। जो पहले चार ऑप्शन है, लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा, फाइब्रोजन, हीमोग्लोबिन, ये सभी ब्लड के ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मीन्स इन सभी को मिला के हमारा जो खून है, ब्लड है, वो बनता है। लेकिन जो पेप्सिनोजन है वो हमारे ब्लड का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। पेप्सिनोजन इज एन एंजाइम। तो इन पांचों में और कौन है? पेप्सिनोजन, ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71। ए ऑप्शन इज मणिपुर। बी ऑप्शन इज सिक्किम। सी ऑप्शन इज महाराष्ट्र। डी ऑप्शन इज हरियाणा। ई ऑप्शन इज लक्षद्वीप। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय खत्म हो गया, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन, लक्षद्वीप, बिकॉज ऑल एक्सेप्ट लक्षद्वीप आर स्टेट्स ऑफ इंडिया वाइल लक्षद्वीप इज अ यूनियन टेरिटरी। क्योंकि लक्षद्वीप को छोड़कर सभी भारत के राज्य हैं जबकि लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है। मणिपुर, सिक्किम, महाराष्ट्र, हरियाणा ये तो भारत के राज्य हैं, लेकिन जो लक्षद्वीप है वो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो लक्षद्वीप इज ऑड वन अमंग ऑल दी। क्वेश्चन नंबर 72। ए ऑप्शन इज रणथंबोर। बी ऑप्शन इज सुंदरबन। सी ऑप्शन इज काजीरंगा। डी ऑप्शन इज घाना। ई ऑप्शन इज गंगटोक। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर है इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन, गैंगटॉक। क्योंकि गैंगटॉक को छोड़कर जो बाकी चार हैं, रणथंबोर, सुंदरबन, काजीरंगा और घाना, ये चारों तो क्या है? एनिमल सेंचुरीज हैं। लेकिन जो गंगटोक है वो एनिमल सेंचुरी नहीं है, वो तो सिक्किम स्टेट की कैपिटल है। तो इन पांचों में ऑड कौन है? गंगटोक। क्वेश्चन नंबर 73। ए ऑप्शन इज हिंदी। बी ऑप्शन इज सिंधी। सी ऑप्शन इज उड़िया। डी ऑप्शन इज उर्दू। ई ऑप्शन इज गुजराती। चूज द ऑड वन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन, उर्दू है। क्योंकि उर्दू को छोड़कर जो बाकी चार लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, सिंधी, उड़िया, गुजराती, ये चारों इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हैं। लेकिन जो उर्दू है, उर्दू इंडो आर्यन लैंग्वेज नहीं है। तो इन पांचों में ऑड कौन है? उर्दू। क्वेश्चन नंबर 74। ए ऑप्शन इज टाइगर, बाघ। बी ऑप्शन इज डॉल्फिन। सी ऑप्शन इज जेब्रा। डी ऑप्शन इज लायन, शेर।
E option is crocodile, मगरमच्छ. Choose the odd one. Your time starts now. समय समाप्त हो गया. इसका आंसर देख लेते हैं. इसका आंसर ई ऑप्शन क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ. क्योंकि मगरमच्छ को छोड़कर जो बाकी चार हैं, टाइगर, डॉल्फिन, जेब्रा, लायन, ये चारों क्या है? मैमल्स हैं. लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो क्या है? सरीसृप है, रेप्टाइल है. तो ऑड वन कौन है इन पांचों में? क्रोकोडाइल. क्वेश्चन नंबर 75. ए ऑप्शन इज महावीर, बी ऑप्शन इज बुद्ध, सी ऑप्शन इज मार्क्स, डी ऑप्शन इज जीसस, ई ऑप्शन इज गांधी. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. लेट्स सी द आंसर. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, मार्क्स. क्योंकि मार्क्स को छोड़कर जो बाकी चार, महावीर, बुद्धा, जीसस और गांधी, इन सभी ने अपने जीवन में नॉन वायलेंस को प्रोपोगेट किया है, मीन्स अहिंसा का प्रचार किया है. तो इन पांचों में सबसे डिफरेंट कौन है? मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 76. ए ऑप्शन इज तुलसीदास, बी ऑप्शन इज शेरिडन, सी ऑप्शन इज कालिदास, डी ऑप्शन इज शेक्सपियर, ई ऑप्शन इज बर्नार्ड शॉ. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Time's up. Let's see the answer. Answer of this question is A option तुलसीदास, because all except तुलसीदास are names of famous dramatists. क्योंकि तुलसीदास को छोड़कर अन्य सभी प्रसिद्ध नाटककारों के नाम हैं. तो ये जो चार हैं, शेरिडन, कालिदास, शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ, ये चारों तो क्या ड्रामेटिस्ट हैं, लेकिन जो तुलसीदास थे वो ड्रामेटिस्ट नहीं थे. तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन तुलसीदास. क्वेश्चन नंबर 77. ए ऑप्शन इज रिकॉर्ड, बी ऑप्शन इज शॉर्ट हैंड, सी ऑप्शन इज मॉर्स, D option is codes. E option is semaphore. Choose the odd one. Your time starts now. टाइम्स अप. आंसर देख लेते हैं इसका. इसका आंसर ए ऑप्शन रिकॉर्ड है. क्योंकि रिकॉर्ड को छोड़कर जो बाकी चार हैं, शॉर्ट हैंड, मॉर्स, कोड्स और सेमाफोर, ये चारों क्या हैं? डिफरेंट लैंग्वेजेस में शॉर्ट फॉर्म की नोटेशंस हैं. मीन्स डिफरेंट लैंग्वेजेस को आप इन डिफरेंट टाइप से संक्षिप्त रूप में शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो. लेकिन जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड डिटेल्ड अकाउंट है. रिकॉर्ड तो किसी भी चीज़ का डिटेल्ड, विस्तृत खाता होता है. तो इन पांचों में सबसे डिफरेंट कौन है? ए ऑप्शन रिकॉर्ड. ये कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, ये डिटेल्ड अकाउंट है. क्वेश्चन नंबर 78. ए ऑप्शन इज फिश, मछली, बी ऑप्शन इज स्कॉर्पियन, बिच्छू, सी ऑप्शन इज क्रैब, केकड़ा, डी ऑप्शन इज ऑक्टोपस, ई ऑप्शन इज क्रोकोडाइल, मगरमच्छ. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. लेट्स सी द आंसर. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, स्कॉर्पियन, बिच्छू. क्योंकि बिच्छू को छोड़कर बाकी सभी पानी के अंदर रहते हैं. जो बिच्छू है वो रेगिस्तान में मिलेगा आपको, डेजर्ट एरिया में ज़्यादातर मिलते हैं. लेकिन जो बाकी चार है, फिश, क्रैब, ऑक्टोपस और क्रोकोडाइल, ये पानी के अंदर रहते हैं. क्वेश्चन नंबर 79. ए ऑप्शन इज गुजरात, बी ऑप्शन इज महाराष्ट्र, सी ऑप्शन इज यूपी, उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन इज वेस्ट बंगाल, ई ऑप्शन इज केरला. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. लेट्स सी द आंसर. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, यूपी, उत्तर प्रदेश. क्योंकि उत्तर प्रदेश को छोड़कर जो बाकी ये चार स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और केरला, ये सभी समुंदर के साथ लगती हैं. मीन्स सी के साथ इनकी कोस्ट लगती है. लेकिन जो उत्तर प्रदेश है वो लैंडलॉक्ड स्टेट है, वो कोस्टल स्टेट नहीं है. उसकी कोई भी स्टेट की बाउंड्री सी या फिर ओशन के साथ नहीं लगती. तो इन पांच स्टेट में ऑड वन कौन है? उत्तर प्रदेश. क्वेश्चन नंबर 80. ए ऑप्शन इज पेन, बाड़ा, बी ऑप्शन इज टाई, शुकरशाला, सी ऑप्शन इज टेबल, अस्तबल, डी ऑप्शन इज कैनल, श्वानाल्य, ई ऑप्शन इज कोल्ट, बछड़ा. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
समय खत्म हो गया है, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन, कोल्ट, बछड़ा। क्योंकि कोल्ट को छोड़कर जो बाकी चार हैं, पेन, स्टाई, स्टेबल, कैनल मीन्स बाड़ा, शुकरशाला, अस्तबल, श्वानालय, ये सभी जानवर के बच्चों के घर हैं, यहाँ पे जानवर के बच्चे रहते हैं। लेकिन जो कोल्ट है वो बछड़ा है, वो कोई जानवर का बच्चे का घर नहीं है। तो इन सभी में पांचों में ऑड वन कौन है? कोल्ट है, ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81, ए ऑप्शन इज गार्लिक, लहसुन, बी ऑप्शन इज चिली, मिर्च, सी ऑप्शन इज जिंजर, अदरक, डी ऑप्शन इज पोटैटो, आलू, ई ऑप्शन इज शुगर बीट, चीनी चुकंदर। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय खत्म हो गया, आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, चिली मिर्च। क्योंकि मिर्च को छोड़कर जो बाकी चार हैं, गार्लिक, जिंजर, पोटैटो, शुगर बीट मीन्स लहसुन, अदरक, आलू, चुकंदर, चीनी चुकंदर, ये चारों क्या हैं? मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, मीन्स संशोधित तने हैं। लेकिन जो चिली है, चिली इज नॉट अ मॉडिफाइड स्टेम, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, चिली। क्वेश्चन नंबर 82, ए ऑप्शन इज मस्टर्ड, सरसों, बी ऑप्शन इज सीसम, तिल, सी ऑप्शन इज कॉर्न, मकई, डी ऑप्शन इज ऑलिव, जैतून, ई ऑप्शन इज अनियन, प्याज। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय खत्म हो गया, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन, अनियन, प्याज। क्योंकि अनियन या फिर प्याज को छोड़कर जो बाकी चार हैं, मस्टर्ड, सीसम, कॉर्न, ऑलिव मीन्स सरसों, तिल, मकई, जैतून, इन चारों में से तेल निकलता है। इनमें से आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन प्याज से कोई तेल नहीं निकलता। तो इन पांचों में ऑड वन कौन है? अनियन। क्वेश्चन नंबर 83, ए ऑप्शन इज कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, बी ऑप्शन इज हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन इज ट्रैकोमा, डी ऑप्शन इज एक्जेमा, खुजली, ई ऑप्शन इज ग्लूकोमा। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, एक्जेमा, खुजली। क्योंकि खुजली को छोड़कर, एक्जेमा को छोड़कर जो बाकी चार हैं, कैटरैक्ट, हाइपरमेट्रोपिया, ट्रैकोमा और ग्लूकोमा, ये सभी आईज की इन्फेक्शन है, मीन्स आंखों में जो संक्रमण रोग कोई है हो जाता है। जैसे कैटरैक्ट, मोतियाबिंद हो गया, हाइपरमेट्रोपिया, दूर से दूर की चीज नहीं दिखती, ट्रैकोमा हो गया, और ग्लूकोमा, ये चारों तो क्या है? आई की इन्फेक्शन है। लेकिन जो एक्जेमा है, ये स्किन इन्फेक्शन है, मीन्स दाद, खुजली जो स्किन के ऊपर हो जाती है, वो क्या होता है? एक्जेमा। तो आंसर क्या है इसका? डी ऑप्शन, एक्जेमा। क्वेश्चन नंबर 84, ए ऑप्शन इज रेडियम, बी ऑप्शन इज थोरियम, सी ऑप्शन इज सोडियम, डी ऑप्शन इज पोलोनियम, ई ऑप्शन इज यूरेनियम। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, आंसर देख लेते हैं इसका। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, सोडियम। क्योंकि सोडियम को छोड़कर जो बाकी चार हैं, रेडियम, थोरियम, पोलोनियम और यूरेनियम, ये सभी क्या है? रेडियो आइसोटोप्स हैं, मीन्स ये अपने आप किरणों को छोड़ते रहते हैं, मीन्स ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, रेडियो एक्टिव मेटल्स हैं। लेकिन जो सोडियम है, सोडियम इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 85, ए ऑप्शन इज डायरिया, दस्त, बी ऑप्शन इज जॉन्डिस, पीलिया, सी ऑप्शन इज मीसल्स, खसरा, डी ऑप्शन इज कॉलरा, हेजा, ई ऑप्शन इज टाइफाइड। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, मीसल्स, खसरा। क्योंकि मीसल्स को छोड़कर जो बाकी चार डिसीजेज हैं, डायरिया, जॉन्डिस, कॉलरा और टाइफाइड, ये कैसे फैलती हैं? ये इन्फेक्टेड फूड और वाटर से स्प्रेड होती हैं। लेकिन जो मीसल्स है वो कंटेमिनेटेड फूड या फिर वाटर से स्प्रेड नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 86, ए ऑप्शन इज फ्रॉग, मेंढक, बी ऑप्शन इज टोड,
सी ऑप्शन इज न्यूट, डी ऑप्शन इज सैलामेंडर, ई ऑप्शन इज स्नेक. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. लेट्स सी द आंसर. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन स्नेक, सांप. क्योंकि सांप को छोड़कर सभी बाकी चार हैं जो फ्रॉग, टॉड, न्यूट, सैलामेंडर, ये क्या है, एम्फीबियंस हैं. स्नेक इज नॉट एन एम्फीबियन, तो इसका आंसर क्या आएगा, ई ऑप्शन स्नेक. क्वेश्चन नंबर 87. ए ऑप्शन इज डेंटाइन, दंत चिकित्सा. बी ऑप्शन इज इंसाइजर. सी ऑप्शन इज कैनाइन. डी ऑप्शन इज प्रीमोलर. ई ऑप्शन इज मोलर. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. इसका आंसर देख लेते हैं. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन डेंटाइन, दंत चिकित्सा. क्योंकि डेंटाइन को छोड़कर जो बाकी सब हैं ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं. हमारे जो दांत हैं अलग अलग प्रकार के, ये टाइप्स हैं हमारे दांतों की. लेकिन जो डेंटाइन है, डेंटाइन तो क्या है, दंत चिकित्सा, दांतों का इलाज. ए ऑप्शन जो डेंटाइन है इसका मतलब क्या है, दांतों का इलाज. लेकिन जो बाकी चार हैं ये इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स हैं हमारे. क्वेश्चन नंबर 88. ए ऑप्शन इज लिजर्ड, छिपकली. बी ऑप्शन इज अर्थफॉर्म, केंचुआ. सी ऑप्शन इज ऑयस्टर, सीप. डी ऑप्शन इज स्नेल, घोंगा. ई ऑप्शन इज स्पाइडर, मकड़ी. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. समय खत्म हो गया. इसका आंसर देख लेते हैं. आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन लिजर्ड, छिपकली. क्योंकि छिपकली को छोड़कर सभी इनवर्टिब्रेट्स हैं, मीन्स इनमें किसी में भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती. अर्थवर्म, ऑयस्टर, स्नेल और स्पाइडर, दीज आर इनवर्टिब्रेट्स, मीन्स इनमें कोई भी रीढ़ की हड्डी नहीं होती. बट लिजर्ड क्या है, वर्टिब्रेट है, इसमें रीढ़ की हड्डी होती है. तो इनमें सबसे डिफरेंट कौन है, ऑड वन कौन है, ए ऑप्शन लिजर्ड. क्वेश्चन नंबर 89. ए ऑप्शन इज सनफ्लावर, सूरजमुखी. बी ऑप्शन इज रोज, गुलाब. सी ऑप्शन इज मस्टर्ड, सरसों. डी ऑप्शन इज वीट, गेहूं. ई ऑप्शन इज रेडिश, मूली. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. लेट्स सी द आंसर. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन रोज, गुलाब. क्योंकि गुलाब को छोड़कर सभी हर्ब्स हैं, लेकिन जो रोज क्या है, श्रब है. गुलाब को छोड़कर सभी जड़ी बूटियां हैं, जबकि गुलाब एक झाड़ी है. तो इसका आंसर क्या है, बी ऑप्शन रोज. क्योंकि रोज को छोड़कर जो बाकी सभी हैं वो जड़ी बूटियों में, हर्ब्स में आते हैं, लेकिन जो रोज क्या है, श्रब, एक झाड़ी है. क्वेश्चन नंबर 90. ए ऑप्शन इज डिकेंटेशन, निस्तारण. बी ऑप्शन इज फिल्ट्रेशन, छानने का काम. सी ऑप्शन इज सेंट्रीफ्यूगेशन, केंद्रापसाक. डी ऑप्शन इज सब्लिमेशन, उच्च बनाने की क्रिया. ई ऑप्शन इज कंडेंसेशन. चूज द ऑड वन. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम्स अप. समय खत्म हो गया. इसका आंसर देख लेते हैं. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई ऑप्शन कंडेंसेशन. क्योंकि कंडेंसेशन को छोड़कर जो बाकी चार हैं, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन और सब्लिमेशन, ये चारों डिफरेंट मेथड्स हैं मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए. फॉर एग्जांपल जो सब्लिमेशन है, इसमें आप देख सकते हो अमोनियम क्लोराइड, ये जो मिक्सचर है नीचे पड़ा सैंड का है, आप सब्लिमेशन में देख सकते हो यहाँ पे एक मिक्सचर पड़ा है, सैंड है, सिल्ट और अमोनियम क्लोराइड है. सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो कि सॉलिड चीज़ होती है वो डायरेक्टली गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. आपने क्या किया, इसके नीचे हीट, इसको गर्म कर दिया. लेकिन अमोनियम क्लोराइड की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या होती है, सीधी सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे आप इसको हीट करोगे, सैंड और सॉल्ट तो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होंगे, लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड है वो सब्लिमेट हो जाएगा, मीन्स सॉलिड फॉर्म से सीधा गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा उसका, और आप उसको आप यहाँ पे कलेक्ट कर लोगे. सेंट्रीफ्यूगेशन भी एक ऐसा ही मेथड है. जैसे आप दूध से क्रीम निकालनी हो आपने, जैसे दूध में क्रीम होती है उसको बड़ी तेजी से घुमाया जाता है, जो क्रीम होती है वो ऊपर आ जाती है और दूध जो होता है नीचे रह जाता है. फिल्ट्रेशन तो आपने फिल्टर पेपर से देखा ही होगा, किस चीज़ को अगर छानना हो तो फिल्टर पेपर से आप उसको छान सकते हैं.
सिमिलरली डीकंटेशन है। डीकंटेशन क्या है, जैसे आपने पानी में कभी मिट्टी को घोला होगा, उस पानी को थोड़ी देर के लिए आप रख दो, जो मिट्टी होती है नीचे बैठ जाती है। नीचे बैठने के बाद आप उसको, जो ऊपर पानी होता है उसको अलग कर लो, और जो मिट्टी होगी वो नीचे रह जाएगी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीकंटेशन। लेकिन जो कंडेंसेशन है वो कोई भी मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए मेथड नहीं है जो कि हम यूज करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ई ऑप्शन, कंडेंसेशन। क्वेश्चन नंबर 91, ए ऑप्शन इज वीट, गेहूं, बी ऑप्शन इज बार्ले, जौ, सी ऑप्शन इज राइस, चावल, डी ऑप्शन इज पी, मटर, ई ऑप्शन इज मस्टर्ड, सरसों। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, राइस, चावल। क्योंकि चावल को छोड़कर जो बाकी चार हैं, वीट, बार्ले, पी, मस्टर्ड, मीन्स गेहूं, जौ, मटर और सरसों, ये सभी क्या है, रावी क्रॉप्स हैं। मीन्स ये अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाए जाते हैं। और जो राइस है, राइस क्या है, खारीफ क्रॉप है, ये जून जुलाई के महीने में लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, ए ऑप्शन इज नेफ्रोलॉजी, बी ऑप्शन इज एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान, सी ऑप्शन इज एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, डी ऑप्शन इज माइकोलॉजी, कवक विज्ञान, ई ऑप्शन इज पैथोलॉजी, विकृति विज्ञान। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। क्योंकि ज्योतिष को छोड़कर जो बाकी चार हैं, नेफ्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, माइकोलॉजी और पैथोलॉजी, ये चारों तो क्या है, बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेज हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इज अ नॉट अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो इनमें डिफरेंट कौन है, ऑड वन कौन है, सी ऑप्शन, एस्ट्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 93, ए ऑप्शन इज फाइ, बी ऑप्शन इज गामा, सी ऑप्शन इज डेल्टा, डी ऑप्शन इज पीसो, ई ऑप्शन इज बीटा। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी ऑप्शन, पैसो। क्योंकि पैसो को छोड़कर जो बाकी चार हैं, फाई, गामा, डेल्टा और बीटा, ये सभी क्या हैं, ग्रीक लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं। और जो पैसो है, पैसो इज अ करेंसी, पैसो एक करेंसी है, मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 94, ए ऑप्शन इज गार्नेट, गहरा लाल रंग, बी ऑप्शन इज रूबी, मणिक, सी ऑप्शन इज ग्रेफाइट, सीसा, डी ऑप्शन इज एमराल्ड, पन्ना, ई ऑप्शन इज टोपाज। चूज द आउट वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर सी ऑप्शन, ग्रेफाइट है, सीसा। क्योंकि सीसे को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर जो बाकी चार हैं वो प्रीशियस स्टोन्स हैं, मीन्स कीमती पत्थर हैं। गार्नेट, रूबी, एमराल्ड और टोपाज आर प्रीशियस स्टोन्स। ग्रेफाइट इज नॉट अ प्रीशियस स्टोन। तो इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 95, ए ऑप्शन इज मरकरी, बुध, बी ऑप्शन इज मार्स, मंगल, सी ऑप्शन इज अर्थ, पृथ्वी, डी ऑप्शन इज जुपिटर, बृहस्पति, ई ऑप्शन इज नेपच्यून। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय खत्म हो गया। इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ए ऑप्शन, मरकरी है, बुध। क्योंकि मरकरी को छोड़कर जो बाकी प्लैनेट्स हैं उनके पास मून है, सबके पास अपने क्या है, मून है, चंद्रमा है। लेकिन जो मरकरी है, मरकरी के पास कोई भी चंद्रमा नहीं है अपना। तो इसका आंसर क्या है, ए ऑप्शन, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 96, ए ऑप्शन इज मैन्योर, खाद, बी ऑप्शन इज नाइट्रोजन, सी ऑप्शन इज अमोनिया, डी ऑप्शन इज यूरिया, ई ऑप्शन इज पोटाश। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, नाइट्रोजन। क्योंकि नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सारे फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। सिर्फ इन पांचों में से नाइट्रोजन ही है जिसको हम एज अ फर्टिलाइजर नहीं यूज करते, लेकिन बाकी चार, मैन्योर, अमोनिया, यूरिया, पोटाश, इन चारों को हम उर्वरकों के रूप में उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, ए ऑप्शन इज पेपर, कागज, बी ऑप्शन इज वूल,
सी ऑप्शन इज वुड, लकड़ी। डी ऑप्शन इज प्लास्टिक। ई ऑप्शन इज लेदर, चमड़ा। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? डी ऑप्शन प्लास्टिक है, क्योंकि प्लास्टिक को छोड़कर सभी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं। बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो कि इन्वायरमेंट में अपने आप ही डिकम्पोज हो जाते हैं, लेकिन जो प्लास्टिक है लाखों हजारों साल तक वैसी की वैसी पड़ी रहती है, ये इन्वायरमेंट में अपने आप डिकम्पोज नहीं होती। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 98। ए ऑप्शन इज आयरन, लोहा। बी ऑप्शन इज पोटाशियम। सी ऑप्शन इज सोडियम। डी ऑप्शन इज क्लोरीन। ई ऑप्शन इज आयोडीन। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन आयरन, लोहा। इसका आंसर लोहा इसलिए है कि लोहे को छोड़कर जो बाकी चार हैं, पोटाशियम, सोडियम, क्लोरीन और आयोडीन, ये अपने आप ही हवा में उड़ जाते हैं। मीन्स अगर आप इनको खुले में रखोगे तो अपने आप ये वॉलेटाइल हैं, ये वॉलेटाइल हैं, खुद ही उड़ जाते हैं हवा में, अस्थिर हैं सभी। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन आएगा आंसर आयरन, क्योंकि वो अपने आप हवा में नहीं उड़ता। मीन्स सॉलिड से गैशियस फॉर्म में सीधा नहीं कन्वर्ट होता, लेकिन जो बाकी चार हैं ये सभी के सभी सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 99। ए ऑप्शन इज टोटस। बी ऑप्शन इज स्नेल, घोंगा। सी ऑप्शन इज टर्टल। डी ऑप्शन इज स्पाइडर, मकड़ी। ई ऑप्शन इज ऑयस्टर। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय खत्म हो गया, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर डी ऑप्शन स्पाइडर है, मकड़ी। क्योंकि मकड़ी को छोड़कर जो बाकी चार हैं, टोटस, स्नेल, टर्टल, ऑयस्टर, इन सभी के शरीर के ऊपर एक शेल होता है, एक सुरक्षा कवच होता है। मकड़ी के शरीर पे ऐसा कोई भी शेल नहीं होता। तो इन पांचों में सबसे डिफरेंट कौन है? ऑड वन कौन है? स्पाइडर। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। ए ऑप्शन इज ग्रासलैंड्स। बी ऑप्शन पैम्पास। सी ऑप्शन इज डाउन्स। डी ऑप्शन इज प्रेरीज। ई ऑप्शन इज सवाना। चूज द ऑड वन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम्स अप। इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन ग्रासलैंड्स, क्योंकि ए ऑप्शन ग्रासलैंड को छोड़कर ये बाकी जो चार हैं ग्रासलैंड्स की ही टाइप्स हैं। वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन्स में ग्रासलैंड्स को डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे पंपास, साउथ अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स मिलते हैं उनको पंपास कहते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। प्रेरीज आपके नॉर्थ अमेरिका में। और सवाना कहाँ पे? आपके ईस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका में। तो इन पांचों में सबसे डिफरेंट कौन है? ऑड वन कौन है? ए ऑप्शन ग्रासलैंड्स। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3B कंप्लीट कर ली है। 3B में 100 क्वेश्चंस थे जो हमने किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3C लेके आऊँगा। एक्सरसाइज 3C में भी 100 क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना, और जितना हो सके इसको शेयर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।